जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हम भोजन को जितना कम पकाएं उतना ही अच्छा है और पकाने का ढंग हमें सुधारना चाहिए। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आहार पद्धति में भारी परिवर्तन की आवश्यकता। शरीर की वृद्धि और उसके कार्य संचालन में खर्च होने वाली शक्ति को पूरा करने के लिए अभीष्ट तत्व आहार द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। भूख लगने का उद्देश्य पेट पर भार लादना नहीं, वरन उन्हीं तत्वों की पूर्ति करना है जो शरीर पोषण का प्रयोजन पूरा कर सकें। क्या भोजन अपने शरीर के लिए उपयुक्त और क्या अनुपयुक्त है, इसकी परीक्षा जिह्वा रूपी डॉक्टर के आधार पर परखता है। जो पदार्थ अनुकूल होते हैं उन्हें प्रसन्नता पूर्वक भीतर जाने देता है और जो प्रतिकूल पड़ते हैं उन्हें अस्वादिष्ट बताकर ग्रहण करने से रोकता है। दुख इस बात का है कि हम इस डॉक्टर को एक प्रकार का नशेबाज और रिश्वतखोर बनाकर उसकी प्राकृतिक प्रदत्त परीक्षा शक्ति को विकृत कर देते हैं। नमक और शक्कर की भरमार आरंभ से ही करते रहने से जीभ चटोरी हो जाती है। उसे मिष्ठानों, पकवानों और व्यंजनों की आदत पड़ जाती है। मसाला सुहाने लगते हैं, जबकि इनमें से एक भी वस्तु हमारा प्राकृतिक खाद्य नहीं है। नमक, शक्कर, मसाले यदि मूल रूप से खाए जाएं तो उनकी तनिक सी मात्रा भी कष्टकर लगेगी। मिर्च, हींग, लौंग जैसी वस्तुएं मुंह में डालते ही प्रतिरोधी क्रिया होती है। तेल, घी अपने असली रूप में कठिनाई से ही खाए जा सकते हैं। उन्हें उलट पुलट कर रासायनिक सम्मिश्रणों से पेट में जाने लायक बनाया जाता है। उसमें भी सफलता तब मिलती है जब बचपन से ही स्वादेंद्रिय को विकृत करने के प्रयत्न चलते रहते हैं। यह बहुत समय पीछे अभ्यास में आते हैं। बड़ी आयु का मनुष्य तेज मिर्च पड़ी वस्तुएं खा सकता है, पर उसकी जीभ विकृत नहीं हुई है। वह मिर्च का एक टुकड़ा मुंह में डालते ही बेचैन हो जाता है। उसे जल्दी ही मुंह से निकाल बाहर करने के लिए जीभ से पानी बहने लगता है। प्रकृति का प्रत्येक प्राणी अपने उपयुक्त आहार की परीक्षा उसके मूल रूप को चखकर ही करता है। घास वनस्पतियों में से कौन सी खाद्य है, कौन सी अखाद्य है, इसका निर्णय पशुओं की जिह्वा तभी कर पाती है जब वे मूल रूप में मुंह में प्रवेश करें। ऊंट नीम के पत्ते स्वाद पूर्वक खा सकता है। इसका अर्थ है कि इसके शरीर में वे तत्व उपयोगी पड़ते हैं जो नीम के पत्तों में होते हैं। पक्षी केवल अपने उपयोगी अन्य और कीड़ों को ही खाते हैं। मांसाहारी जीव अपने शिकार के रक्त मांस को कच्चा ही खा जाते हैं। भेड़िया जो शिकार की हड्डियां तक खा जाता है और मजे में पचा लेता है। प्रकृति ने प्राणी का शरीर जिस स्तर का बनाया है और उसके लिए जिस प्रकार की आवश्यकता समझी है, उसे उसकी परख करने के लिए जिह्वा को स्वाद परीक्षण की क्षमता दी है। पर यह तभी संभव हो सकती है जब पदार्थ अपने मूल रूप में खाया जाए। भूनने, तलने, पकाने, मसाले, शक्कर, सुगंध आदि मिलाने से तो जीभ की परीक्षा शक्ति को ही गड़बड़ा दिया जाता है और वह अपना काम ठीक तरह पूरा करने में असमर्थ हो जाती है। ऐसी दशा में अखाद्य भी खाया जा सकता है। जीभ को चटोरापन का अभ्यस्त बना लेना ऐसा ही है जैसे डॉक्टर को नशेबाजी की लत लगाकर उसकी बेहोशी में किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र लिखा लेना। ऐसे तो किसी न्यायाधीश को भी रिश्वत आदि के प्रलोभन देकर गलत फैसले लिखवाए जा सकते हैं। स्वादेंद्रिय अपने सही फैसले तभी कर सकती है जब पदार्थ उसके सामने असली रूप में लाया जाए। मिलावट कर देने पर तो उसे पहचानना समझदार मनुष्यों के लिए भी कठिन हो जाता है। खाद्य पदार्थों में भी मिलावट की जाती है और ग्राहक उसे असली समझकर खरीदते और खाते रहते हैं। नकली और असली रेशम का पहचानना कठिन पड़ता है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में मिलावट चलती है और उनकी परख विशेषज्ञ ही कर पाते हैं। मिलावटी आहार सामने आने पर जीभ की परीक्षा पद्धति भी लड़खड़ा जाती है। चटोरेपन के लोभ में अखाद्य बना हुआ आहार पेट में चला जाता है। पोषक तत्व न होने पर वह भार मात्र रह जाता है और उसे बाहर खदेड़ने तक जो ढुलाई करनी पड़ती है, उससे संचित शक्ति का भंडार ही धीरे धीरे चुकता जाता है, जबकि भोजन तो शक्ति प्रदान करने वाला होना चाहिए था। जीवस्य भोजनम सूत्र का अक्सर यह अर्थ किया जाता है कि जीवधारी दूसरे जीवधारी का भोजन है। यह उक्ति मांसाहार के समर्थन में प्रयुक्त की जाती है।
परंतु वस्तुतः इसका अर्थ है जीवित पदार्थ जीवन बनाए रखने के लिए ही आवश्यक हैं। यहाँ जीवित पदार्थ से तात्पर्य हरी वनस्पतियों से भी है। उनके पत्ते, जड़ें, फूल, फल खाकर शरीर पोषण की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। मनुष्य की शरीर रचना पूर्णतः शाकाहारी प्राणियों जैसी है। उसके दांत, नाखून, आमाशय, आंतें, स्त्रावित होने वाले पाचक रस, स्वादानुभूति आदि का पूरा संस्थान विशुद्ध रूप से शाकाहारी वर्ग का है। शाकाहारी प्राणी हरी वनस्पतियां खाकर गुजारा करते हैं। हरापन, गीलापन जब तक रहता है तब तक उसके सभी जीवन तत्व बने रहते हैं। सूखने पर उसका अधिक भाग उपयोगी अंश चला जाता है और ठोस रूप में कम महत्व के पदार्थ शेष रह जाते हैं। न मिलने पर तो पशु भी सूखी घास भूसा खाकर गुजारा करते हैं, पर यदि हरी और सूखी घास दोनों सामने रखी जाएं तो पशु हरी घास को ही खाएगा और सूखी की ओर मुंह उठाकर भी नहीं देखेगा। पक्षी भी ऐसा ही करते हैं। जहाँ तक उन्हें कीड़े मकोड़े तथा हरे कच्चे बीज मिलते हैं वहाँ वे उन्हें ही पसंद करते हैं। सूखे बीज तभी खाते हैं जब कोई और चारा नहीं रहता। बगुला मछली खाता है पर वह जीवित होनी चाहिए। सूखी मछलियाँ उसे दी जाएं तो वह उन्हें भूखा मरने का अवसर आने पर अरुचिपूर्वक ही खाएगा। उसकी रुचि तो जीवित मछलियों में रहती है। यही बात मांसाहारी सिंह आदि के बारे में है। सूखे मांस का चूर्ण उसे परोसा जाए तो असमर्थता समझ कर ही थोड़ी मात्रा में गले उतारेगा। इन प्राणियों की विवेक बुद्धि कहती है कि सूखे खाद्य पदार्थों में से उनके जीवन तत्व बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट हो गए होते हैं। इसीलिए वे अनुपयोगी होने के कारण अरुचिपूर्वक ही थोड़ी मात्रा में तभी लिए जा सकते हैं जब जीवन युक्त हरे खाद्य मिलने की संभावना न रहे और भूखा मरने का प्राण संकट सामने खड़ा हो। नारी को गृहलक्ष्मी ही नहीं अन्नपूर्णा भी कहा गया है। उसे मात्र रसोईदारिन नहीं रहना चाहिए। मालिकों की मर्जी के मुताबिक स्वाद प्रधान भोजन बनाने की कला रसोईदारिन को आनी चाहिए, अन्यथा उसके मालिक नाराज होंगे और नौकरी से हटा देंगे। किसको क्या जायका पसंद है, जिसे जो पसंद है उसे वह खिलाया जाए। यदि यही दृष्टिकोण रहा तो नारी अपने अन्नपूर्णा पद को गौरवान्वित करने वाली न मानी जाएगी। उसे नए सिरे से विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि वह अन्नपूर्णा और अन्नदाता ही नहीं जीवनदात्री भी है। आहार का उद्देश्य जीवन शक्ति प्राप्त करना है ताकि दुर्बलता, रुग्णता और अकाल मृत्यु से बचा जा सके। पाक विद्या का उद्देश्य स्वाद को प्रधानता देना नहीं है। इस दृष्टि से विविध प्रकार के व्यंजन, मिष्ठान, पकवान, अचार, मुरब्बे आदि बना बनाकर खिलाने से परिवार के लोग ना तो प्रसन्न हो सकते हैं और ना प्रशंसा कर सकते हैं। पर स्वाद के नाम पर यदि अखाद्य खिलाए गए हैं तो इससे खाने वालों का अहित ही होगा। क्या चाहा जा रहा है इसे महत्व नहीं मिलना चाहिए, वरन दूरदर्शिता पूर्वक यह देखा जाना चाहिए कि हित किस में है। हित की दृष्टि से जो उचित है उसी को करने में दूरदर्शिता है। प्रसन्न करने की ही दृष्टि रखी जाए और हित को आंख से ओझल कर दिया जाए तो इसे कुशलता नहीं अबुद्धिमत्ता ही ठहराया जाएगा। छोटे बच्चे प्रायः बार बार मिठाई खाने का आग्रह करते हैं। यदि उन्हें प्रसन्न करने के लिए वही दिया खिलाया जाए तो फिर दांत खराब हो जाएंगे, जिगर बढ़ जाएगा और पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। बच्चा उस अदूरदर्शिता के कारण दुर्बल, रुग्ण बनकर अकाल मृत्यु का ग्रास बनेगा जो माता ने उसे प्रसन्न रखने की दृष्टि से अपनाई थी। समझदार महिलाओं को पाकशाला का उत्तरदायित्व संभालते हुए यह अनुभव करना चाहिए कि वे किसी होटल की वह कुक नहीं हैं जिसे ग्राहकों की रुचि की चीज बनाते रहने के लिए नियुक्त किया गया है। उन्हें अनुभव करना चाहिए कि परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य रक्षा का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर आया है। यूं आरोग्य बनाए रहने के लिए विश्राम, संयम, परिश्रम, मानसिक संतुलन आदि और भी कई आधार हैं। फिर भी सबसे प्रमुख भोजन को ही माना गया है, क्योंकि जीवनी शक्ति उसी से मिलती है। यदि आहार के स्थान पर अखाद्य उनके पेट पर लादा गया है
तो पोषण प्राप्त होने के स्थान पर प्रकृति प्रदत्त शक्ति भंडार दिनों दिन क्षीण होता जाएगा और घर के लोग धीमी आत्महत्या की ओर बढ़ेंगे। वे कमजोर होंगे, बीमार पड़ेंगे और अंततः समय से पहले मौत के मुंह में चले जाएंगे। नारी को फैसला करना है कि वह चटोरापन भड़काने वाले व्यंजन परोसकर घर वालों को प्रसन्न करना चाहती है अथवा हितकर भोजन में थोड़ा कम स्वाद रहते हुए भी जीवनदायक अमृत आहार देना चाहती है। दोनों में से एक पक्ष ही चुना जा सकता है। दृष्टिकोण में प्रधानता एक ही तथ्य की रहेगी। एक सीमा तक ऐसा तालमेल तो बिठाया जा सकता है कि भोजन से पोषण की प्रधानता तो रहे पर वह अरुचिकर भी न होने पावे। इतना होते हुए भी वह उतना उत्तेजक तो नहीं बन पड़ेगा जिसकी चटोरे लोग प्रशंसा कर सकें। किसी कदर तो उन्हें भी संयम बरतने और सात्विकता अपनाने के लिए सहमत करना ही होगा। यह जिंदगी और मौत में से एक को चुनने का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से एक को ही प्रधानता दी जा सकती है, दूसरा पक्ष गौण होकर ही रहेगा। जिंदगी प्रिय है तो चटोरेपन पर लगाम लगानी होगी और जो हितकर है उसी को औषधि रूप में ग्रहण करने के लिए सहमत होना पड़ेगा। नारी की दूरदर्शिता इसमें है कि वह धीरे धीरे अपना प्रभाव पूरे परिवार पर डाले और स्वादिष्टता का नशा उतारे। यदि एकदम उतरता नहीं दिखे तो भी क्रमशः हल्का करते चलने का निश्चय तो कर ही लेना चाहिए। कम से कम इस दुर्व्यसन को भड़काने में योगदान तो नहीं भी देना चाहिए। भोजन पकाने से पूर्व सामने प्रस्तुत खाद्य पदार्थों पर बारीकी से यह नजर डाली जानी चाहिए कि इसमें निर्जीव सामग्री कितनी है और सजीव कितनी। बढ़ती हुई कुरुचि से ठोस पदार्थों को अपनाने और उसे चिकनाई, शक्कर तथा मसाले की भरमार करके जायकेदार बनाने की प्रथा चल पड़ी है। सब्जियां, शाक के लिए ठोस ठोस पदार्थों को गले से नीचे उतारने के लिए काम में लाई जाती हैं। आम तौर से यह काम भी पतली दालों से चला लिया जाता है। इस ढर्रे को भी अन्यथा कुरीतियों, अंधविश्वासों और अवांछनीयताओं की तरह ही निरस्त करने योग्य माना जाना चाहिए। जिस प्रकार अनेकों दोष दुर्गुणों के प्रति विरोध प्रतिरोध जगाना है, उसी प्रकार खाने की आदत में जो अनुपयुक्तता घुस पड़ी है उसे भी बहिष्कृत करने के लिए साहसपूर्वक कटिबद्ध होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित करने होंगे, जिनमें पहला यह होना चाहिए कि भोजन को सजीव स्थिति में ग्रहण किया जाए, उसके मूल स्वरूप को कम से कम विकृत किया जाए। दूसरा यह है कि चटोरेपन के कारण आवश्यकता से अधिक भोजन किसी के भी पेट पर न लादने पाए। अधिक खिलाने का आग्रह इसलिए किया जाता है कि अधिक खाने से अधिक रक्त बनेगा, अधिक पोषण मिलेगा। स्वादिष्ट पदार्थ इसीलिए बनाए जाते हैं कि उन्हें स्वाद स्वाद में अधिक खाया जा सकता है। प्रचलित मान्यता न केवल भ्रमपूर्ण है वरन तथ्यों के सर्वथा विपरीत भी है। भोजन पचाने वाले रस, मुख, आमाशय, आंतें और पित्ताशय आदि संस्थानों से सीमित मात्रा में निकलते हैं। वे थोड़े आहार को ठीक प्रकार से पचा सकते हैं। यदि अधिक मात्रा होगी तो थोड़ी आग पर बड़ी पतीली दाल चढ़ा देने से जिस प्रकार वह कच्ची रह जाती है, उसी प्रकार अधिक मात्रा में खाया हुआ भोजन भी बिना पचा रह जाता है और पेट में सड़न पैदा करता है। सड़न से उत्पन्न विष रक्त में मिलकर शरीर भर में घूमता है और जहाँ भी अवसर पाता है वही बीमारी उत्पन्न करता है। सड़न से उत्पन्न गैसें अनेक प्रकार के वायु विकार पैदा करती हैं। पेट का दर्द, वायु गोला, पेट फूलना, गैस्ट्रिक अल्सर, हृदय की धड़कन, घबराहट, सिर दर्द, गठिया, कम्ह जैसे अनेक रोग इन्हीं सड़ी गैसों के परिणाम हैं। लुकमान सही ही कहते थे कि मनुष्य अपनी कब्र जीभ की नोक से खोदता है। स्वाद को विकृत और उच्छृंखल बना देना शरीर और मन दोनों के लिए संकट खड़ा कर देना है। चीज़ों को जायकेदार बनाने में उन्हें इतना अधिक उबालना, तलना, भूनना पड़ता है कि उसका अधिकांश सार तत्व आग की गर्मी में जलकर नष्ट हो जाता है। लकड़ी जलाने पर तेज आग जलती है और लौ उठती है। लकड़ी का कोयला जलाने पर ना लौ उठती है और ना उतनी गर्मी मिलती है। जिस वस्तु का जितना
अग्नि संस्कार किया जाएगा उसके जीवन तत्व उतने ही नष्ट हो जाएंगे। उचित तो यह है कि भोजन विशुद्ध रूप से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ही चुना और तैयार किया जाए, किंतु यदि जीभ के स्वाद को भी ध्यान में रखना है तो उसे इतना महत्व तो नहीं दिया जाए कि भोजन का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाए। स्वास्थ्यप्रद भोजन करने के विपक्ष में दलील दी जाती है कि जीभ के स्वाद की भी तो बिल्कुल उपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसी ही दलील भोजन को स्वादिष्ट बनाने के समय दी जा सकती है कि स्वाद के लिए स्वास्थ्य की एकदम उपेक्षा तो नहीं की जा सकती। तर्क दिया जाता है कि कैसा भी आहार किया जाए उससे कुछ न कुछ पोषण तो मिल ही जाता है। दूसरे पक्ष से भी ऐसा ही तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि हर पदार्थ में कुछ न कुछ स्वाद तो होता ही है। इस प्रकार स्वाद के पक्ष में दी गई दलील की अपेक्षा पोषण के पक्ष में अधिक सबल दलीलें मिलती हैं। विवेक दोनों के बीच का रास्ता निकाल सकता है। गृहिणी की कुशलता इसी प्रकार का तालमेल बिठाने में है। पाक विद्या की कुशलता के नाम पर अग्नि संस्कार की अति की जाती है और हरे शाक भी निस्सार बना दिए जाते हैं। एक तो वैसे ही हमारा आहार अन्न चावल दाल जैसे सूखे पदार्थों से बनता है, उनका प्राकृतिक हरापन पहले से ही सूख गया होता है। शाक तो थोड़े से ही लिए जाते हैं, वे भी अधिक उबालने अधिक तलने से निर्जीव हो जाते हैं। ऐसा निस्सार आहार दुष्पाच्य होता है, उसे थोड़ी मात्रा में खाया जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार पेट के सीमित पाचक रस उसे पचा पाते। किंतु मिर्च मसाले घी तेल शक्कर सुगंध आदि के सम्मिश्रण से तो ऐसा बना लिया जाता है कि चटोरी जीभ पेट की सामर्थ्य का अनुमान लगाए बिना अंधाधुंध खाती चली जाती है। उस भार को ठीक तरह पच न सकने के कारण शक्ति तो मिलती नहीं, उल्टे उस अपाच्य को ढोने में पाचक यंत्रों को थका देने वाला निरर्थक श्रम करना पड़ता है। यही है आज की हमारी आहार संबंधी रीति नीति। खाने पर जितना पैसा और समय खर्च होता है उसका बहुत कम अंश ही पोषण दे पाता है। शेष तो खाद्य पदार्थों का चयन पकाने की अवैज्ञानिकता एवं अधिक मात्रा में खा जाने के कारण एक प्रकार से निरर्थक ही चला जाता है। आहार का उद्देश्य शरीर को पोषण प्रदान करना होना चाहिए, पर आज तो वह भूख बुझाने और जायका चखने भर का प्रयोजन पूरा करता है। शक्ति मिलने के स्थान पर उससे संचित भंडार घटता है। निस्सार कचरा आवश्यकता से अधिक उद्रस्त किया जाता रहता है। फलतः शरीर अभीष्ट पोषण से वंचित रहकर स्वाभाविक विकास का अवसर प्राप्त नहीं कर पाता। वह दुर्बल बना रहता है और पेट की खराबी उत्पन्न होती रहने वाली अनेकानेक बीमारियों का शिकार बनता रहता है। इस सारी स्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और भोजन के प्रश्न पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। नारी का दृष्टिकोण इस संबंध में साफ हो, उसे अपने परिवार की प्रसन्नता से भी अधिक हित साधन का ध्यान हो। परिवर्तन लाने में जिस धैर्य और साहस की जरूरत पड़ती है वह मौजूद हो तो वर्तमान आहार पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जा सकता है। जहाँ वैसा करना संभव होगा वहाँ घर के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक सुधार अवश्य दृष्टिगोचर होगा। तो आज के हमने टॉपिक में पढ़ा कि हमारी आहार पद्धति में भारी परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भोजन पकाना चाहिए, ना कि स्वाद की दृष्टि से उनको प्रसन्न करने के लिए। वो काम तो होटल में किया जाता है कि लोगों के स्वाद को प्रधानता दी जाती है, स्वास्थ्य को नहीं। लेकिन जब घर में गृहिणियाँ भोजन बना रही हैं तो ये ध्यान रखें कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भोजन बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।